पाकिस्तान में रहते हैं, हमको दिन रात गाली देते नहीं, वो भी सुखी हो भाई। पाकिस्तान में आटा 250 रुपए किलो हो गया, हमको दुख होता है भाई। भारत 25-50 लाख टन गेहूं उनको दे सकता है, लेकिन मांगते ही नहीं। अरे 70 साल पहले हमारे साथ ही थी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का एक जो मूल मंत्र है वो ये है कि लोगों पर पाकिस्तान प्रेम के आरोप लगाओ और भारत में राजनीति को चमकाने के लिए विपक्ष के लोगों को सबसे बड़ा इसका शिकार बना दो कि ये पाकिस्तान प्रेमी हैं, इनके लिए पाकिस्तान का सॉफ्ट कॉर्नर इनमें है। इस तरह की बातें आप भाजपा के नेताओं से हर भाषण में सुन लेंगे, लेकिन हकीकत में क्या हुआ है वो आपको देखकर हैरानी होगी कि एक वीडियो आरएसएस के सबसे बड़े नेताओं में से एक नेता का है, कृष्ण गोपाल जिनका नाम है, और जो सह सरकार्यवाहक हैं वहां पर उनके वीडियो ने हंगामा खड़ा कर दिया है। आरएसएस के इतने बड़े नेता ने सीधे तौर के ऊपर पाकिस्तान को सहायता देने की अपील करी है और उनको किस तरह से 25-50 लाख टन गेहूं का पहुंचाने की मांग तक रख दी है या उन्होंने राय दी है। वह आप खुद इस वीडियो में देख लीजिएगा। सूरज सिंह है, सूरज सोलंकी, उन्होंने इस वीडियो को ट्वीट किया है कि पाकिस्तान को आरएसएस के सह सरकार्यवाहक के गोपाल आरएसएस ने गेहूं देने की पेशकश की है। कृष्ण गोपाल नाम है इनका। पाकिस्तान में आटा 250 रुपये किलो हो गया, हमें दुख होता है। ये कौन कह रहा है? आरएसएस के नेता कह रहे हैं, भारत और बड़े नेता कह रहे हैं। भारत 25-50 लाख टन गेहूं उनको दे सकता है, लेकिन वो मांगते नहीं है, वे आने भी नहीं देते। अरे 70 साल पहले हमारे साथ ही थे। देख लीजिए इस वीडियो को, आपको अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर किसका है और किसका नहीं है, आरोप किस पे लगते हैं और लगाने वाला ही कहां खड़ा है। जरा इसको देखिए। ये मंच से बोलने वाले कोई और नहीं बल्कि आरएसएस के दिग्गज नेता कृष्ण गोपाल जी हैं, जिनका नाम हर कोई जानता होगा। देखिए इस वीडियो को। ड्युअलिज्म नहीं, हम और वे नहीं, हम सब एक। और भारत की धरती से एक महावाक्य पैदा हुआ, उसका नाम है सर्वे भवन्तु सुखिनः। हम तो सब सुखी हो, वो अमेरिका वाले भी सुखी हो। पाकिस्तान में रहते हैं, हमको दिन रात गाली देते नहीं, वो भी सुखी हो भाई। पाकिस्तान में आटा 250 रुपए किलो हो गया, हमको दुख होता है भाई। अपने देश के लोग 250 रुपए किलो आटा हो गया, हम भेज सकते हैं। भारत 25-50 लाख टन गेहूं उनको दे सकता है, लेकिन मांगते ही नहीं, आने भी नहीं देते। अरे वहां की जनता को भूख से मरने के बजाय भारत के पास सरप्लस गेहूं है, दे सकता है। अरे 70 साल पहले हमारे साथ ही थी। इतनी दूरी क्या लाभ है? हालांकि पाकिस्तान 4-5 बार हमसे झगड़ा कर चुका है, वही आक्रमण करता है बार बार। 48 हो, 65 हो, 71 हो, कारगिल हो, उसके बाद ही भारत के सब लोगों के मन में ये बात आई होगी, अरे भैया 250 रुपए किलो आटा वहां हो गया है, दे दो 10-20 लाख टन गेहूं भिजवा दो। ये है सर्वे भवन्तु सुखिनः। दुनिया की चिड़िया भी भूखी ना रहे, कुत्ता भी भूखा ना रहे। ये जो बात है ये इसी देश में से निकलती है। अमेरिका का आदमी सर्वे भवन्तु सुखिनः नहीं बोलता, इंग्लैंड का भी नहीं बोलता, जर्मनी भी नहीं बोलता, फ्रांस भी नहीं बोलता, रशिया भी नहीं बोलता। वो अपने अपने देश का भला चाहते बस। और भारत की धरती पर कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो जैन है, बौद्ध है, सिख है, वो वैष्णव है, शैव है, आर्य समाजी है, जंगल में रहने वाला रहे, चाहे कोई है, वो सर्वे भवन्तु सुखिनः के बिना अधूरा रह जाता है। तो दोस्तों, सुना आपने किस तरह से पाकिस्तान की सहायता करने को ये तैयार खड़े हैं कि पाकिस्तान हमसे मांगता नहीं है, नहीं तो हमको 25-50 लाख टन गेहूं देने में क्या जाता है। वो संकट के अंदर है। 70 साल पहले हमारा ही साथ था उनका, हम एक साथ के ही थे, हम एक ही थे। तो आज क्या परेशानी है? ये सारी की सारी चीजें बड़ा विषय है। अगर किसी और ने ये बोल दिया होता तो आज कितना बड़ा हंगामा खड़ा हो जाता। आप सोचिए कि ये किसी कांग्रेस के नेता ने या समाजवादी पार्टी के नेता ने या ममता बनर्जी ने या आरजेडी किसी नेता ने या जनता दल के किसी नेता ने ये बयान दिया होता तो कितना बड़ा हंगामा बीजेपी ने कर दिया होता। यकीन मानिए, बीजेपी के नेता ओछी राजनीति चमकाने के लिए गली गली मोहल्लों मोहल्लों में उस विपक्ष के नेता के जम के पुतले जला रहे होते अगर किसी ने ये कहा होता जो आरएसएस के कृष्ण गोपाल जी ने कहा है। लेकिन यहां आरएसएस ने कहा है
तो बिल्कुल साफ सूंघ गया है, एक लफ्ज नहीं निकलेगा। यहां कोई नई बात नहीं है, अभी हफ्ते 8 दिन पहले की बात है कि जो बीजेपी के बड़े नेता हैं पंजाब के, सुनील जाखड़ साहब, उन्होंने भी ऐसा ही स्टेटमेंट दिया था। बोलता हिंदुस्तान ने छापा था, दुश्मनी को एक तरफ रखकर हमें पाकिस्तान की मदद करना चाहिए। सुनील जाखड़ भाजपा नेता, इतना बड़ा बयान सुनील जाखड़ जी का आया और बीजेपी को उस पर कोई आपत्ति मुझे तो नहीं लगा कि दिखी हो। अकेले में कहा हो तो कहा हो, लेकिन क्या लोग पूछ रहे हैं कि यही असली बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा है? पाकिस्तान की बार बार इतनी चिंता इन्हें क्यों होती है? अब इनमें से बहुत से लोग कहेंगे हमें नहीं होती भाई पाकिस्तान की चिंता। तो पाकिस्तान का प्रेम के आरोप दूसरों पर लगाते हैं। जिन्ना की मजार पर माथा टेक कर अडवाणी जी आते हैं, जिन्ना को सेकुलर बताते हैं अडवाणी जी, महापुरुषों में उनको की उपाधि उनको देकर आते हैं, हंगामा खड़ा होता है, ये वही बीजेपी है। उसके बाद नवाज शरीफ के घर के प्रोग्राम में मोदी जी पहुंच जाते हैं और फिर नवाज शरीफ की पुत्री मरियम नवाज शरीफ ये ट्वीट करती हैं कि थैंक यू वेरी मच पीएम नरेंद्र मोदी फॉर द ब्यूटीफुल शॉल। धन्यवाद बहुत बहुत आपका प्रधानमंत्री मोदी जी के इस खूबसूरत शॉल के लिए जो आपने मेरी दादी के लिए भेजी। माय फादर पर्सनली डिलीवर्ड इट टू हर, मेरे पिता ने निजी तौर के ऊपर जाके उनको ये भेंट दी आपकी। ये तस्वीर आपके सामने है कि किस तरह से एक शॉल और शायद साड़ी साथ में जो नवाज शरीफ जी की माता जी को नरेंद्र मोदी जी की तरफ से भेजी गई थी और नवाज शरीफ जी की बेटी मरियम नवाज शरीफ ने उसकी तारीफ तक करी, धन्यवाद भी किया था। अब इसके ऊपर क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं है। कोई और कर देगा तो हंगामा खड़ा हो जाएगा। खुद बीजेपी वाले करते रहेंगे, पाकिस्तान की तारीफें, पाकिस्तान से प्रेम की बातें, तो कोई आपत्ति नहीं है। यहां आप देखिए जो नेता करते हैं वही कैसे जो दिल में होता है बाहर निकलता है। भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए सुधांशु वाजपेयी ने एक वीडियो डाला है जिग्नेश मेवाणी का उठा के और लिखा है भाजपा का पाकिस्तान प्रेम जग जाहिर है। सुनिए इसके अंदर पाकिस्तान और पाकिस्तान जैसी कहा और महिला ने भाजपा की नेत्रियां सबने लगाया जिंदाबाद का नारा। देखिए इस वीडियो को। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पाकिस्तान जिंदाबाद, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पाकिस्तान जिंदाबाद। इसी वीडियो को लेकर जिग्नेश मेवाड़ी जी ने अच्छी बात कही है, विधायक हैं कांग्रेस के गुजरात से। लिखा उन्होंने, गुजरात में भाजपा कार्यकर्ताओं ने अति उत्साह में आकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा दिए। मैं मानता हूं ये नारे गलती से ही लगे होंगे, लेकिन यदि कोई विपक्षी दल ने ये नारा गलती से लगा दिया होता तो अभी तक पूरी भाजपा उनसे राष्ट्र प्रेम का सर्टिफिकेट मांग रही होती। नारा आपने खुद सुन लिया, कितना भयानक, कितना घातक नारा था। और उस सब के बाद अगर कोई ये कहे कि भाई ये गलती है, तो फिर विपक्ष के नेताओं की अगर जबान फिसल जाती है तो फिर पवन खेड़ा जी की तरह उनको प्लेन से उतार लिया जाता है, आसाम की पुलिस गिरफ्तार करने आ जाती है। वो तो जस्टिस चंद्रचूड़ जी का धन्यवाद सब कर रहे हैं, कम से कम उन्होंने कानून को देखते हुए और एक फैसला अपना अंतरिम जमानत का दे दिया। नहीं तो न जाने कांग्रेस के नेता कहां जाते बिना किसी ऐसे दोष में। एक ऐसा आरोप उन पर लगाया गया कि इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के पिता को लेकर गलत बात कही, जिस पर उन्होंने अपनी गलती सुधार भी ली थी उस वक्त कि स्लिप ऑफ टंग था। लेकिन मोदी जी ने मनमोहन सिंह जी को मौन मोहन बार बार कहा, सोनिया जी को क्या कुछ कहा। किसी कांग्रेस की सरकार ने उनको ना तो पकड़ा ना उनको प्लेन से उतारा। अब ये हाल है कि इसको लोग अघोषित आपातकाल की तरह देख रहे हैं। खैर, मैं अपने मुद्दे वापस आता हूं कि आरएसएस के दिग्गज नेता कृष्ण गोपाल जी ने बड़े मन से पाकिस्तान को सहायता देने का कहा, जिक्र करते हुए कहा, पाकिस्तान में आटा 250 रुपए किलो हो गया, हमें दुख होता है। भारत 25-50 लाख टन गेहूं उनको दे सकता है, लेकिन वो मांगते नहीं, वो आने भी नहीं देते। अरे 70 साल पहले हमारे साथ ही थे। अब इसको अगर किसी और ने कहा होता तो कितना बड़ा हंगामा होता। और यही बात कहलाई जाती है कि बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा ही है कि विपक्ष का नेता अगर कोई स्लिप ऑफ टंग, जबान फिसलने पर भी बयान दे दे तो उस पर हंगामा खड़ा कर दो, और इनके खुद के नेता कोई सही बयान देते जाएं तो कोई तकलीफ नहीं है। खैर, इस वीडियो को आगे बढ़ाना आपका काम है। आप इस वीडियो को आगे तक पहुंचाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें जरूर इसका लिंक शेयर कीजिएगा। आप किन दोस्तों से कहिएगा वो और आगे बढ़ा दें, क्योंकि रीच बहुत कम हो गई है और ऐसा लगता है कभी कभी जानबूझ के रीच कम कराई गई है। आप तक बहुत से वीडियोस पहुंच भी नहीं पाते हैं। तो मैं यही निवेदन करता हूं कि जितना आप शेयर कर देंगे उतना आगे चले जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, लोगों तक पहुंच जाएगा। साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।